एवरीवन, मैं सौरभ फिर से उपस्थित हूँ सौरभ क्लासेस में। आज मैं आपको बीए सेमेस्टर 1 के CC1 जो है इतिहास, भारतीय इतिहास जैसे हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1, इसका एक टॉपिक पॉलिटिकल, सोशियो इकोनॉमिक एंड रिलीजियस कंडीशन इन पोस्ट वैदिक पीरियड, जिसका हिंदी रूपांतरण होगा उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक दशा का वर्णन। ठीक है, तो बिना लेट किए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। उत्तर वैदिक काल का समय 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का समय को माना जाता है। यह काल आर्य सभ्यता के विस्तार और विकास का युग भी कहा जाता है। आर्य सभ्यता का केंद्र उत्तर पश्चिम भारत को से समाप्त होकर दक्षिण के कुरुक्षेत्र तक फैल गया था। उत्तर वैदिक काल के में कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलते हैं, जिसका संक्षिप्त वर्णन हम करते हैं जो निम्नलिखित है। सबसे पहले हम इनके राजनीतिक जीवन की चर्चा करेंगे। तो राजनीतिक जीवन, उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक जीवन में काफी परिवर्तन हुए। क्षेत्रीय राज्यों जैसे कुरु, पंचाल, काशी, कौशल, विदेह इत्यादि का उदय हुआ। इसी समय कुरु कबीले के 2 गुट कौरव और पांडवों में 950 ईसा पूर्व में भरत युद्ध हुआ, जिसमें कुरु कबीला नष्ट हो गया। पांचालों की राजधानी कामपिल्य बताई गई है। राजा का पद अब वंशानुगत हो गया। राजा वाजपेयी राजसूय, अश्वमेघ, इंद्र महाभिषेक यज्ञ राजत्व की प्राप्ति के लिए करने लगे। पहले थी कबीलियाई संस्थानों का महत्व इस समय समाप्त हो गया। उनकी जगह सेनानी, पुरोहित, ग्रामीणी, राजन्य इत्यादि का महत्व बढ़ गया, जो प्रशासन में राजा को सहायता प्रदान करते थे। राजा को बलि, शुल्क और भाग के रूप में कर भी मिलने लगे, परंतु सेना या नौकरशाही का पूर्ण विकास इस समय तक नहीं हो पाया था। तो अब हम इनके सामाजिक जीवन के विषय में चर्चा करते हैं। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था पर आधारित हो गई। ऋग्वेद में पुरुष सूक्त के आधार पर 4 वर्णों की उत्पत्ति बताई गई। इनके अनुसार आदि पुरुष ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, जांघ से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति मानी गई। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य द्विज कहलाए। इन्हें यथोचित यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार मिला। शूद्रों का काम अन्य वर्णों की सेवा करना था। शूद्र वेद पाठ नहीं कर सकते थे तथा यज्ञ में भाग भी नहीं ले सकते थे। इस काल में वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई। व्यवसाय परिवर्तन अब संभव नहीं था। चंडाल, पुलिंद, शबर, वात्य और दास वर्ण व्यवस्था के बाहर रखे गए थे। संगोत्र विवाह पर प्रतिबंध लग गया, परंतु अनुलोम प्रतिलोम विवाह का प्रचलन बढ़ गया। समाज में ब्राह्मण सर्वशक्तिशाली बन गए। स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई। बाल विवाह, दहेज प्रथा का प्रचलन प्रारंभ हो गया। इस समय आश्रम व्यवस्था, 4 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का उदय हुआ। आश्रम व्यवस्था ने पुरुषार्थों की भी उत्पत्ति की। ठीक है, ये हो गया। अब हम आर्थिक स्थिति का वर्णन करते हैं। उत्तर वैदिक काल में कृषि आर्यों का मुख्य व्यवसाय बन गई। कृषि के विकास को लोहे के ज्ञान ने प्रभावित किया। 900 ईसा पूर्व से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, बंगाल से लोहे के प्रचलन का प्रमाण मिलता है। कृषि में लोहे के उपयोग से कृषि का विस्तार हुआ और उत्पादन में भी वृद्धि देखी गई। कृषि के साथ साथ पशुपालन भी प्रचलित था। भैंस भी इस समय पालतू बन गई। चाक की सहायता से
मिट्टी के बर्तन बनने लगे। पहले के अन्य व्यवसाय भी चलते रहे, परंतु नए व्यवसायों का भी उदय हुआ। व्यवसायी गण में संगठित थे, जिनका प्रधान गणपति कहलाते थे। सीमित पैमाने पर इस समय आंतरिक व्यापार भी प्रारंभ हुआ। वैदिक साहित्य में शतमान, निष्क, पाद जैसे सिक्कों का उल्लेख मिलता है, लेकिन सिक्कों का पुरातात्विक साक्ष्य अब तक उपलब्ध नहीं हो पाया है। इस समय नगरों का उदय नहीं हुआ, परंतु बड़ी और स्थायी बस्तियों की स्थापना के अनेक प्रमाण प्राप्त होते हैं। अब हम इनके धार्मिक जीवन के विषय में बात करेंगे। उत्तर वैदिक काल के धार्मिक जीवन में अनेक परिवर्तन देखे गए हैं। पुराने देवताओं का महत्व गौण पड़ गया और नए देवताओं का उदय होने लगा। धार्मिक कर्मकांड, यज्ञ बलि का महत्व काफी बढ़ गया। प्रजापति विष्णु को तथा रुद्र अब आर्यों के प्रमुख देवता बन गए। उत्तर वैदिक देव मंडल में प्रथम स्थान प्रजापति को दिया गया। ऋग्वेद का पूषण शूद्रों का देवता बन गया। देवियों का महत्व कम हो गया, उनका स्थान अप्सरा यक्षिणियों ने ले लिया। मंत्र, तप और भक्ति के स्थान पर अब बलि पर बल दिया जाने लगा। यज्ञ अनेक वर्षों तक चलने वाले तथा खर्चीले बन गए। यज्ञ कराने से पुरोहितों के पास पर्याप्त धन आया। उनकी शक्ति और प्रतिष्ठा में काफी वृद्धि हुई। संस्कारों के पालन पर भी बल दिया गया। वैदिक धर्म के कर्मकांडी स्वरूप के विरुद्ध उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरणों में अरण्यक और उपनिषदों ने नया दर्शन दिया। अरण्यक में तप मार्ग की महत्ता पर बल दिया गया तथा उपनिषदों ने नया दर्शन प्रतिपादित किया। उपनिषदों के अनुसार आत्मज्ञान के द्वारा ही पर ब्रह्मा या मोक्ष की प्राप्ति हो सकती थी। षट दर्शन का आरंभ भी इस समय हुआ। उत्तर वैदिक धार्मिक जीवन ने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में नए धर्मों के उदय के मार्ग को प्रशस्त किया। निष्कर्ष में हम पाते हैं कि उत्तर वैदिक कालीन जीवन की विशेषताएं को ध्यानपूर्वक देखने से हम इस या नतीजे पे पहुंचते हैं कि सरल भक्तिमय ऋग वैदिक संस्कृति उत्तर वैदिक काल में जटिलतम, आडंबरपूर्ण एवं कर्मकांडी बन गई। वर्ण व्यवस्था भी विकृत होकर उत्तर वैदिक काल में जातीय व्यवस्था का रूप धारण कर ली। इन सबके अतिरिक्त उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था अवश्य सुदृढ़ हो गई। ऋग्वैदिक काल का अस्थायी मानव उत्तर वैदिक काल में स्थायी एवं कृषि, पशु तथा अन्य व्यवसायों का मालिक बन चुका था। इसके अतिरिक्त शिक्षा, संगठन, क्षेत्रीय राज्यों के उदय इत्यादि में भी परिवर्तन पराकाष्ठा पर थे। इस प्रकार से हम उत्तर वैदिक काल को समग्र रूप से देखें तो हम पाते हैं कि उनका जो ऋग्वैदिक काल का जो जीवन था वो पूर्णतः बदल गया और ये जो परिवर्तन था कुछ दृष्टिकोण से अच्छे थे और कुछ दृष्टिकोण से बुरे थे। अच्छाई कहाँ थी? जैसे अर्थव्यवस्था में इन्होंने काफी तेजी से विकास किया, वहीं दूसरी ओर धार्मिक एवं सामाजिक जीवन काफी क्लिष्ट होने लगे और उनमें कर्मकांडों और आडंबरों का महत्व बढ़ता चला गया। इस प्रकार कुल मिलाकर हम देखें तो उत्तर वैदिक काल जो ऋग्वैदिक काल की तुलना में काफी अधिक परिवर्तनशील काल रहा और इस काल में अनेक सामाजिक कुरीतियों का उदय हुआ, तो वहीं दूसरी ओर कुछ नवीन आविष्कार और नवीन अर्थव्यवस्था के कुछ सकारात्मक लक्षण भी इसमें दिखाई देते हैं। तो हम अपनी कक्षा को यहीं समाप्त करेंगे। हम अगले कक्षा में नए विषय के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।